My dear friends, myself Sheikh Yadav. आप देख रहे हैं लॉगिन्स। हमने इससे पहले पुलिस सिस्टम के बारे में देखा कि पुलिस सिस्टम क्या होती है और किस तरीके से पुलिस सिस्टम्स हमारे स्टेट में लायबल होती है किसी भी कार्य को एक्ट करने के लिए। आज हम सब लोग बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट, मतलब ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जो कैपिटल्स पनिशमेंट से संबंधित है। आज क्रिमिनोलॉजी की पेनोलॉजी की यह नई टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिउद्दंड। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में हम जानेंगे कि ये इसके ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, मीनिंग्स क्या हैं, या किस तरीके से एशियन टाइम से यह कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, करंट टाइम में किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। एंड लास्ट में बात करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट की क्या क्या प्रोसीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट की कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, इसके मीनिंग बारे में। यह इसका एक लीगली ऑथोराइज्ड होता है जो किसी व्यक्ति को पनिश किया जाता है, किसी भी क्राइम को, मतलब मृत्युदंड जैसे दिया जाता है तो सब क्या कहलाता है, पनिशमेंट के अंतर्गत आती है। कैपिटल पनिशमेंट आल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी, इसे हम डेथ पेनल्टी के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल पनिशमेंट की यूजेस क्या है या कैपिटल पनिशमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट एक तरीके से प्रैक्टिस है, एग्जीक्यूटिव करती है समन्स को एज अ पनिशमेंट, मतलब स्पेसिफिक क्राइम कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो आफ्टर प्रॉपर लीगल ट्रायल होता है तब उसके बाद उस कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। अब इट इज़ यूजुअली यूज्ड कैपिटल पनिशमेंट होती है पार्टिकुलर सीरियस टाइप ऑफ मर्डर होती है पहले के टाइम पे, मतलब उस टाइप्स के जो मर्डर्स होते थे जिन पर क्या करते थे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। कुछ कंट्रियों में क्या होता है, फ्रॉड के लिए, एडल्ट्री के लिए और रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। मतलब इस तरीके से विभिन्न प्रकार के स्टेट्स में अलग अलग तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अचीव जस्टिस हो, न्याय मिले, सेफ्टी, अर्थात रिमूविंग द कैट्स फ्रॉम सोसाइटी, मतलब सोसाइटी से जो डराए धमकाने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हट जाएँ। डिटरेंस, फ्यूचर की किलिंग के लिए जो प्रिवेंट की जाती है कि इस तरीके से फ्यूचर में सारी चीज़ें ना हो, इसके बारे में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। मेथड की बात करें कि इसके मेथड कौन कौन से हैं पनिशमेंट के। सबसे पहले बात करते हैं एशियंट मेथड की और उसके बाद करंट मेथड। तो सबसे पहले एशियंट मेथड की बात करते हैं। एशियंट मेथड में क्या होता था, पुराने टाइम में किसी भी चीज़ लोगों को जब कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी तो उन्हें किस तरीके से दी जाती थी, सबसे पहले उन्हें क्या करते थे, क्रैशिंग बाय एलिफेंट्स, अर्थात क्रैशिंग कर देते थे। क्रैशिंग बाय एलिफेंट्स मतलब जो क्रिमिनल्स होते थे उन्हें कुचलवा देते थे, एलिफेंट्स मतलब हाथियों के नीचे। सेकंड, बाइट्स बाय स्नेक, बाइट्स बाय स्नेक अर्थात इस सांप से कटवा देना। ब्लोइंग फ्रॉम अ गन, ब्लोइंग फ्रॉम अ गन्स मतलब ब्लोइंग फ्रॉम गन, बैग बेकिंग अर्थात उसके बैग जो होती थी उसे तोड़ दिया करते थे। फिफ्थ वन इज जो पानी और तिल में क्या करते हैं उसे बॉयल करा जाता था। फिफ्थ वन इज बर्निंग, आग लगा दिया जाता था। यह बहुत ज़्यादा मतलब डरावना रहता था सभी लोगों के लिए पनिशमेंट के रूप में। क्रशिंग बाई वेट मतलब होता है वेट के थ्रू उसे क्रश कर देते थे, अर्थात उसे कुचलवा दिया जाता था। अर्थात फेलिंग्स मतलब तो बहुत ही ऊँची हाइट से गिरा देना। पॉइजनिंग्स, उसे जहर दे देना। एंड लास्ट होता है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब होता है कि कोयले भरा जो रूम होता था उसमें क्या करते थे, सफोकेशन हो जाती है, अर्थात सील्ड रूम होता था जिस तरीके से बर्निंग कोयला रख देते थे और धीरे धीरे वो उस पर्सन को क्या करते, सफोकेशन से, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो यह पहले के टाइम में एशियंट मेथड हुआ करता था लोगों को पनिशमेंट करने के लिए जो कैपिटल पनिशमेंट के अंतर्गत आती थी। अब करंट मेथड की बात करते हैं तो हर कंट्री में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे थी हैंगिंग जो है कैपिटल पनिशमेंट, यह सब ज़्यादा फेमस है इंडिया, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान और ईरान में आज भी हैंगिंग पर कैपिटल पनिशमेंट होता है, अर्थात फांसी की सज़ा। शूटिंग के लिए हम देख सकते हैं कि इसमें थाईलैंड वगैरह में दिया जाता है और इंडोनेशिया वगैरह में दिया जाता है। इसमें मशीनरी गन के थ्रू फायर करके उसे शूटिंग के कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। फायरिंग ज़्यादातर करके इंडोनेशिया और मशीन गन के थ्रू थाईलैंड में। लीगल इंजेक्शंस मतलब हुआ करते थे लीथल इंजेक्शंस, जो क्या करते थे, सबसे पहले यूएस में दिया गया था फर्स्ट टाइम 1982 में, अर्थात 1982 में पहली बार वहाँ दिया गया था। फिर उसके बाद चाइना में भी अब दिया जाता है लीथल इंजेक्शन। इलेक्ट्रिशंस अर्थात एक कुर्सी पर बैठा दिया करते थे और उस पर एक करंट पास किया दिया जाता था, जिससे क्रिमिनल क्या होते थे इलेक्ट्रिक शॉर्ट से और करंट से मर जाया करता था। फिलीपींस और यूएस में ये सारी तरीके की कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। अगला गैस इनिशिएशंस, एक रूम होता था जिसमें
गैस छुड़ा दिया जाता था उस क्रिमिनल को उस रूम में बंद करके गैस को छोड़ देते, जिस कारण बस गैस दम घुटने के कारण, हीलियम वगैरह की गैस के कारण, उसकी दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। गैस पनिशमेंट जो है वो सबसे पहले हिटलर के टाइम पर दी जाती थी कि गैस को रिलीज़ कर देना। हिटलर जो है यूएसए में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं बिहेंडिंग्स। यह सऊदी अरब में दिया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया, अर्थात इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में किस तरीके की कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। सबसे पहले रिलेशन देखते हैं कि पहले जो 5 साल हुआ करते थे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि उसके बाद जो डेथ पेनल्टी थी वह कब दी जाती थी, नॉर्मल पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए दी जाती थी, मतलब मर्डर के बाद ही उसे पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन 1995 में डिस्क्रिप्शन किया गया ऑफ सेशन जज के द्वारा। सेशन जज को 1995 में क्या किया, चेंज किया गया और उसे पावर दे दी गई कि चाहे वह कैपिटल पनिशमेंट दे या दूसरा ऑप्शन रहता है या लाइफ इम्प्रिजन दे सकता है, जैसे उम्र कैद। जिसमें बच्चन सिंह का केस है। बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। 1970 की बात करें तो जो सीआरपीसी में कि उन्होंने यह बात कही थी कि स्पेशल रीजन्स मेंशन करना होगा कि किस कारणवश आप उसे कष्ट दे रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट। प्रोटेक्ट की बात करते हैं तो यदि उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो उसके प्रोटेक्शन मिलता है नंबर 1 आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 जो होता है वह फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार हर व्यक्ति को, तो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है क्रिमिनल को कि उसे कैपिटल पनिशमेंट ना मिले। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि किसी व्यक्ति को भी फांसी की सज़ा या कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, उस व्यक्ति को यह क्या कर सकता है, क्षमा परिहार के तहत 72 के तहत उसे क्षमादान दे सकता है। यह 72 आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। थर्ड की बात करते हैं स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू के, अर्थात वो उसे अपने कैपिटल पनिशमेंट को रिव्यू कर सकता है, उसे फिर से रिड्यूस करा सकता है। फोर्थ की बात करते हैं आर्टिकल 134 में वो अपील कर सकता है कि इस तरीके की चीज़ें जो है वह 3 तरीक़ों के अपने पनिशमेंट को रुकवा सकता है, कि वह अपील की पावर मिल जाती है जो 3 तरीके की होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट की बात करें तो उसमें 3 तरीके के रिट्रीब्यूशंस हैं, रिफॉर्मेशंस एंड डिटर्मिनेशंस। ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शन में आते हैं। कैपिटल ऑफेंस की बात करते हैं तो कैपिटल ऑफेंस अभी तक हम लोग ये समझते आए हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ही कैपिटल ऑफेंस है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट तभी मिलता है जब कैपिटल ऑफेंस किए होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैपिटल ऑफेंस क्या क्या चीज़ें हैं। कैपिटल ऑफेंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ, जिसमें आर्टिकल 20B 120B 194 302 मर्डर हो गया, 303 305 एंड सेक्शन 364 किडनैपिंग वगैरह, 376 ए रेप वगैरह, 396 मर्डर्स। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं जो क्राइम अगेंस्ट हो तो ह्यूमैनिटी रहे, उसमें ही नॉन ऑफ द अगेंस्ट क्राइम होगी, वो सारे कैपिटल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, या सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी, वो दी गई थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत में सबसे पहले फांसी दी गई थी नाथूराम गोडसे को। अर्थात हम सभी लोग जानते हैं कि पहली फांसी किसे दी गई थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के टाइम पे, नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने महात्मा गांधी को शूट किया था। आगे हम लोग जानते हैं निर्भया के केस में अभी अगले साल ही केस हुआ है, जिसमें निर्भया केस में उसे फांसी दी गई। पर्पस की बात करते हैं तो पर्पस में क्या होता है, टू क्रिएट फियर इन माइंड ऑफ पीपल, अर्थात लोगों के मन में जो भय है इसको क्रिएट कर दे, ताकि वो किसी तरीके से कैपिटल क्राइम करने के लायबल ना रहे। और कैपिटल क्राइम देखने की बात यह है कि कैपिटल पनिशमेंट उस रेयर एंड रेयरेस्ट केस में दिया जाएगा जहां पर पूरी सोसाइटी की शौक में हो जाए, अर्थात पार्टिकुलर व्यक्ति के संबंधित न रहे, लेकिन पूरे सोसाइटी से संबंधित हो। जैसे कि निर्भया वाले केस में क्या हुआ था, निर्भया वाले केस में क्रूडली एक्ट हुआ था, जिस कारणवश यह लिया गया कैपिटल पनिशमेंट की। अगला सेटिस्फाई द विक्टिम्स फैमिली, अर्थात विक्टिम फैमिली को सेटिस्फाई करना ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और थर्ड है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और लास्ट में कैपिटल पनिशमेंट इकोनॉमिकल चीज़ों को देख करके वह अटेंड करना। तो ये जो पर्पस थी, यह 4 टाइप्स की पर्पस होती है, ताकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सभी सोसाइटी में सिमिलरिटी के रूप से लागू करा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कैपिटल ऑफेंस होने से पहले रोका जा सके। तो कैपिटल ऑफेंस की सारे मेथड्स हैं, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि कैपिटल ऑफेंस सिर्फ आपके कैपिटल ऑफेंस के तहत ही कैपिटल पनिशमेंट दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।